ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में 2025 में आपका लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है, इस बात को जानेंगे। लव लाइफ में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, फिर जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। अंत में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद की टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कन्या राशि के लोग जो सिंगल हैं उनका रोमांटिक लाइफ, उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, इस बात को जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। जो सिंगल हैं उनका रोमांटिक लाइफ, उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है 2025 में, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या तो आप किसी को प्रपोज़ करें या आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है। किसी को अपने जीवन में शामिल करने का आप फैसला ले सकते हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। ये जो भी रोमांटिक पर्सन आ रहा है, इनके विचारों में एक ठहराव होगा। इसकी वजह से आपका रिश्ता स्टेबल होगा। इनके साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक लॉयल पार्टनर की आपको एक्सपेक्टेशन थी कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, या फिर ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ये जो भी पर्सन है ये अपने आप में काफ़ी क्लियर हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी ये काफ़ी क्लियर होंगे। जितनी क्लैरिटी इन्हें अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर होगी, उतनी ही क्लैरिटी अपने लव लाइफ को लेकर होगी। कब कैसे अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस बात की समझ होगी। इस वजह से आपके लिए इनके साथ तालमेल बिठाना या एक दूसरे के साथ आगे चलना आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपका सोलमेट हो। यहाँ ट्विन फ्लेम की बात तो नहीं करूँगी, ये आप पर्सन आपका सोलमेट ज़रूर हो सकता है, या फिर सोलमेट ना भी हो तो बहुत जल्द आप इमोशनली एक दूसरे से आप जुड़ पाएंगे, या फिर बहुत जल्द इस रिश्ते में एक गहराई महसूस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इमोशनल कनेक्शन होगा, बहुत जल्द आप फील करेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार और भरोसा महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट है द हैंग्ड का कार्ड है। द हैंग्ड यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति आप दोनों के लव लाइफ में 2025 में बन सकती है जहां आपको अपने लिए किसी तरह का डिसीजन लेना पड़े। जैसा कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो भी रोमांटिक पार्टनर है बहुत करियर ओरिएंटेड है, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एम्बिशंस हैं। ये एक अच्छी बात है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एम्बिशियस है। तो यहाँ पर कोई ऐसी वजह बन सकती है, आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके पार्टनर के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़े। किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी कंट्री में ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अपने प्रोफेशनल रीज़न से जाना पड़ सकता है। तो वहाँ पर अपने लव लाइफ को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि इस वक्त क्या किया जाए अपने रिश्ते में। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिस भी पार्टनर के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़े, वहाँ आगे चलकर एक दूसरे से आपको प्रोफेशनल रीज़न से दूर जाना पड़े। तो वैसे में आपको अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेना होगा, या फिर वहाँ इस वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, एक स्टक एनर्जी में हो सकते हैं कि क्या आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, या क्या अपने लव लाइफ को इस वक्त प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, या ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर एक दूसरे की परिस्थिति को समझें। आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड हैं, आप भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी एम्बिशियस हैं, वैसे ही आपके पार्टनर हैं। तो एक दूसरे के प्रोग्रेस में एक दूसरे का आपको साथ देने की ज़रूरत है। एक दूसरे का साथ या फिर जो इस वक्त जो इमोशनल बॉन्ड आप फील कर रहे हैं, ये भरोसा अगर आप अपने पार्टनर को दे पाते हैं तो ये आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। एक दूसरे पर जताया गया भरोसा या जो अपॉर्चुनिटी आई है उसकी तरफ बढ़ने के लिए अगर एक दूसरे को इनकरेज करते हैं तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा।
चलिए जान लेते हैं जो लोग इस वक्त कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, उनका लव लाइफ कैसा रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, ये प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों ही एम्बिशियस हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और यहाँ आपकी या आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि इस रिश्ते में वक्त दें। इस बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, तो यहाँ एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। अपनी अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस वजह से हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में कम वक्त दें, तो एक दूसरे की स्थिति को समझ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ एक दूसरे से किसी तरह की कड़वी बात कहने से बचें या फिर किसी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचें। अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें, शांत होकर अपनी बात कहने की ज़रूरत है एक दूसरे से। और ये पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि हालांकि आप दोनों के बीच प्यार है, आप दोनों में ही इस रिश्ते को आगे ले जाने की चाहत है, इस वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन जो ये सिचुएशन क्रिएट होगी वहाँ पर आपको शांत होकर अपनी परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत होगी। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, आप दोनों के बीच प्यार है, इस वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे, लेकिन जिस समय भी ये सिचुएशन क्रिएट होगी वहाँ एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत होगी। 10 स्टार का कार्ड है। आप दोनों के बीच का प्यार सच्चा है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे। ये डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे की से गहराई से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक तौर से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम होगी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, जहां आप दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे को इनकरेज करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में, या फिर जो भी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी है, आपके पार्टनर की है, तो वहाँ एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे। और अगर कोई कहासुनी हो भी जाए तो वहाँ आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करेंगे, ये रिश्ता आपका हील हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो वो आप दोनों एक दूसरे को सॉरी कहेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है 2025 में। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जहाँ आप दोनों फिर एक साथ होंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ जाएंगे। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वांड्स यहाँ पर एक दूसरे के लिए पैशन है, अट्रैक्शन है। जो प्यार आप महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए वो आगे भी कायम रहेगा। एक दूसरे के साथ की आपकी ये बॉन्डिंग है। अगर ये प्रोफेशनल रीज़न से आपको एक दूसरे से दूर भी जाना पड़े तो आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से वो प्यार आप एक दूसरे के लिए दूर रहते हुए भी महसूस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप दोनों एक दूसरे से अपने प्रोफेशनल रीज़न से दूर जाएं, चाहे ये आपको या आपके पार्टनर को अब्रॉड जाना पड़े या अपनी ही कंट्री में किसी दूसरे शहर में जाना पड़े। तो यहाँ पर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे से आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अपने इमोशंस एक दूसरे तक पहुँच जाएंगे, इस वजह से आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स है, जैसा कि यहाँ पर एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के से आप बहुत भावनात्मक तौर पर गहराई से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह यह है कि आपका रिश्ता ये ब्लेस्ड है, आप दोनों को ईश्वर ने एक दूसरे से मिलाया है।
आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जहाँ एक दूसरे के लिए आप मोटिवेशन की वजह भी हैं, एक दूसरे के लिए आप इंस्पिरेशन भी है, एक दूसरे के लिए आप स्ट्रेंथ भी हैं। इस वजह से आपका रिश्ता आगे अच्छे से चलेगा, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी। चलिए अब जान लेते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। जिसके तरफ से भी इस रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है या किसी तरह का एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो करेंगे ताकि आप दोनों फिर से साथ हो सके। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन हो या रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों की चाहत है कि ये रिश्ता स्टेबल हो, इसके लिए जिसकी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है या एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो लेंगे, आप हो या आपके पार्टनर। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम की वजह ये है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जहाँ आपकी ये विश है कि जो भी ये थर्ड पार्टी है उससे आपके पार्टनर मूव ऑन करें और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएँ, या फिर आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। चाहे ये मैरिड पर्सन है या फिर आप दोनों के बीच कोई तीसरा आया है या फिर कोई किसी और तरह की प्रॉब्लम है, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस वजह से आप दूर हुए हैं। यहाँ आपकी चाहत है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो और आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आए। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपको उन्होंने अकेला छोड़ दिया था, या फिर अब आपके सामने वो सच आया है जहाँ आपको ये पता चला है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं या फिर आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है वहाँ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, किसी तरह का धोखा है या फिर किसी तीसरे की वजह से यहाँ पर रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, इस वजह से आप दूर हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर का सच अब आपके सामने आया है और अब आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको लाइफ में वापस आए। और अगर इस वक्त आप इन वजहों से आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ ये कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहेंगे, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, आपको सॉरी कहेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं या कर रहे थे, ये आपका रिश्ता कार्मिक था, इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और ये जजमेंट अब आप अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला ले लेंगे। आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेंगे। ये फ़ैसला आप खुद के लिए लेंगे, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए या फिर अपने लाइफ में हार्मनी क्रिएट करने के लिए आप फ़ैसला लेंगे। और कुछ लोगों के लिए जजमेंट, ये जो भी प्रॉब्लम है वहाँ ये आपके पार्टनर का डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है। अगर ये कोई मैरिड पर्सन है या फिर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं आपके पार्टनर, तो वहाँ से उनका मूव ऑन है, ये आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। ये अब आपका डिसीजन होगा कि आप उन्हें अब एक और मौका देते हैं या नहीं। हालांकि आपकी चाहत ज़रूर है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, लेकिन यहाँ आपको सही गलत का फ़ैसला सोच समझकर करना है। ये आपके पूरे जीवन का सवाल है।
ऐसा नहीं है कि आप बार बार किसी इमोशनल ट्रैप में फंसे या फिर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालें जहां आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएं। तो यहाँ पर सोच समझकर अपने लिए फ़ैसला लें। तो यहाँ पर जजमेंट, या तो आप अपने लिए फ़ैसला लेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे रिश्ते से मूव ऑन करने का, या फिर अगर आपके पार्टनर पहल कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन की कोशिश कर रहे हैं, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो वहाँ उससे अपने रिश्ते से जुड़ा आपका ये फ़ैसला होगा। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। Universe, please clarify 7 of Swords. Please clarify 7 of Swords. Universe, please clarify the Judgment. 8 of Pentacles को क्लैरिफाई किया है 10 of Pentacles, ये रिवर्स में आया था। 10 of Pentacles ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर ये अपराइट पोजीशन में आता, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर की कोशिश होगी कि वो आपको मना पाएँ या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी क्रिएट करें, लेकिन ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चूँकि रिवर्स में है, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये सेम सिचुएशन फिर से आपके लाइफ में क्रिएट हो। फ़िलहाल आप हो सकता है कि अपने पार्टनर को एक और मौका दे दें, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर फिर से इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं या फिर आपको अकेला छोड़ दें। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो जो भी फ़ैसला लें आप बहुत सोच समझ कर लें। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ गए थे, तो अब ये द हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वहाँ आपको डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो फिर से रिपीट हो सकती है या फिर आपके पार्टनर का वही व्यवहार आपको फिर से देखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, वो किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं ताकि आप दोनों फिर से साथ हों। वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सभी के लिए नहीं होगा, ये कम ही लोगों के लिए होगा जहां आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी दें। तो बहुत सोच समझकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ें या अपने पार्टनर को सेकंड चांस दें। अपनी परिस्थिति आप बेहतर जानते हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है द सन ने। द सन आपके लिए हीलिंग का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। जो भी आप फैसला लेंगे वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, आपके लिए हीलिंग होगी। अगर आप इन परिस्थितियों को देखते समझते हुए अपने रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेते हैं, तो बहुत जल्द अपने इस निराशा से आप बाहर आ जाएंगे, आप हील हो जाएंगे, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। और अगर रिश्ते में दूरियां पहले से आ चुकी है तो इमोशनली आप डिटैच कर पाएंगे खुद को और हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये जो भी रिश्ता था कार्मिक था, आगे जो भी रिश्ता आपके जीवन में आएगा वो आपके लिए होगा, जहां आपको वो प्यार वो सम्मान मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये सन का कार्ड है। आपका आगे का जीवन सफल है, जहां खुशियां होगी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। और अगर किसी पर्सन को आप अपने जीवन में फिर से शामिल करना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अगर अपने पार्टनर को सेकंड चांस दे रहे हैं, तो यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड आया है। कुछ लोगों के पार्टनर अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का प्लान करेंगे, तो इस वजह से भी आपके रिश्ते में खुशियाँ होंगी। अगर अपने पार्टनर को अपने जीवन में फिर से शामिल करने का फ़ैसला लेते हैं तो वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा या खुशियाँ लेकर आएगा। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर आपको फ़ैसला लेना है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का ये एक इमोशनल ट्रैप होगा जहाँ आपको फिर से ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ लोगों का रिश्ता ये कार्मिक है। और यहाँ पर कुछ लोग ही ऐसे होंगे जहाँ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल कर आपके लाइफ में वापस आएंगे और आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा।
अपनी परिस्थितियां आप बेहतर समझते हैं, तो आपको अब डिसीजन लेना है कि क्या करना है इस रिश्ते के साथ। चलिए अब आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। 2025 में आपका करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign about their career and professional life. Universe, please give guidance for collective Virgo sign about their career and professional life. पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स आपके लिए आपकी सक्सेस को दर्शा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सक्सेसफुल आउटकम है या फिर उस एग्ज़ाम में आपके लिए सक्सेस है। और ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं या फिर आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी सक्सेस मिलेगी उसे लेकर आप खुश रहेंगे। अपने एफ़र्ट्स को लेकर, जितनी आपने अब तक मेहनत की है उसे लेकर आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और उसका पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा आपको। अगर जॉब या बिज़नेस है तो वहाँ उससे रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। किसी तरह का ऑफ़र हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी। और कुछ लोगों के लिए जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अपने एफ़र्ट्स को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे कि जितनी आपने मेहनत की है उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने जा रहा है। तो वहाँ आप अपनी ही कोशिशों को लेकर अपने आप में खुश रहेंगे। अपने लाइफ में आप जिस तरह की प्रोग्रेस चाहते थे वो नज़र आएगा। तो ये एस ऑफ कप्स आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। आपके जो भी मेहनत है उसका आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने आप में क्लैरिटी रहेगी। आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। इस वजह से आपके फैसले सही रहेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये समय आपके लिए सफलता का है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। ये आपके सामने अच्छा व्यवहार करते हों, लेकिन ये आपकी प्रोग्रेस से, आपकी सक्सेस से इन्हें जेलसी हो सकती है। इस वजह से ये आपको किसी तरह से ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। आपको गलत एडवाइस दे सकते हैं या फिर किसी गलत एक्टिविटी में आपको शामिल कर सकते हैं अपने साथ, ये ताकि आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। ये आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो आपको मिसगाइड करे या फिर गलत राह पर ले जाए। तो किन के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस बात का ख्याल रखें। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत सलाह दें या फिर आपकी गलत इमेज लोगों के सामने रख सकते हैं, ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उस ग्रोथ की तरफ ना बढ़ पाएँ जो आप जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। तो किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किन लोगों के साथ अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, इस बात का ख्याल रखें। कोई आपकी बातों का गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो अपनी बातें शेयर करने से पहले सोच लें कि आप किन के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर आपके लाइफ की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आप यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स हैं जो कि आपके लिए सक्सेस, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, आपके लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। आपके अपने एफ़र्ट्स हैं जिसे लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं, और ये चीज़ें आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। अगर स्टूडेंट हैं तो जो भी आपके अपने एफ़र्ट्स हैं ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेकर आएगी। आप जिस तरफ आगे बढ़ेंगे वहाँ से आपके लिए प्रोग्रेस है।
और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब है या बिज़नेस है, जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो आपको आपके लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगी, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। और अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, उसकी वजह से आपको आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, अपनी सोच को लेकर एक क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखेंगे, अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी देखेंगे। ये आपके लिए अच्छा समय है, सक्सेस का समय है, ग्रोथ का समय है। तो कुछ लोग आपके पीछे हो सकते हैं जो किसी तरह का षड्यंत्र कर सकते हैं, या किसी तरह के षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।